हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के लास्ट पड़ाव पर हैं। दोस्तों, आज परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सुरेश किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। रमेश अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है और अधिकतम अंक से 20 नंबर अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताओ। दोस्तों कह रहा है कि सुरेश किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20%, दोस्तों जितने अंक होने चाहिए उसका 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों, यदि 20% में 5 अंक और जुड़े होते तो सुरेश पास हो जाता। फिर कह रहा है दोस्तों कि रमेश अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और अधिकतम अंक से 20 नंबर अधिक पाता है। दोस्तों, यदि वो 20 नंबर कम पाता दोस्तों तो वो अपने पासिंग मार्क को पाता। दोस्तों, अब दोनों इक्वेशन दोस्तों बराबर हो गए। 20% यहां रहेगा दोस्तों, इस 30% को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 30% होगा, बराबर ये माइनस का 20 होगा। दोस्तों, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस होगा। दोस्तों, ये 20 में जब माइनस 30 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 10%, बराबर ये होगा 20 5 25। दोस्तों, माइनस का ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि 10% बराबर है 25 के तो दोस्तों 100% का मान हम निकाल लेंगे। तो 100% का जो मान होगा वो होगा 25 बटा में 10 गुणते 100। एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कैंसिल करेंगे। दोस्तों, उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वह 250 नंबर का था। दोस्तों, 250 नंबर का पूर्णांक था। अब कह रहा है दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताओ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो बच्चा है वो उत्तीर्ण होने का इस 250 का दोस्तों 20% पाता है और 5 नंबर से दोस्तों फेल हो जाता है तो प्लस का 5 करेंगे। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये होगा 25 दूनी 50, 50 5 दोस्तों 55। अगर ये 55 नंबर पाता दोस्तों तो ये पास हो जाता। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट बताओ। दोस्तों, ये जो 55 नंबर है ये 250 में से होगा दोस्तों गुणते 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, ये 55 25, 5 दूनी 10 और ये 5 से 11 बार में। दोस्तों, अगर वो बच्चा 22% पाता तो वो उत्तीर्ण होता। दोस्तों, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ए को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बी को 45% अंक मिले और वह 26 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है? तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। कह रहा है परीक्षा में 20% दोस्तों अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दोस्तों, यदि ये 24 अंक और पा गया होता तो दोस्तों ये पास हो जाता। बराबर दूसरा वाला जो बी है दोस्तों वो कह रहा है 45% प्राप्त करता है और 26 नंबर दोस्तों अधिक प्राप्त करता है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो दोस्तों दोनों का इक्वेशन बराबर हो गया। अगर ये 24 पाता तो पास हो जाता और ये 26 अधिक आया है तो अब जब दोनों इक्वेशन दोस्तों बराबर हो गए तो ये 20% ये बराबर इस तरफ लेके आएंगे तो ये 45% इक्वल टू -26, ये इधर जाएगा प्लस से माइनस होगा -24। अब दोस्तों जब माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 15% इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, समान चिन्ह जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 4 10 होगा दोस्तों, 2 2 4 1 5 होगा। दोस्तों, ये माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये दोस्तों 25 होगा, सॉरी 10 में से 5 घटेगा 5, ये दोस्तों 5, ये 4 में से 2 2। तो कह रहा है दोस्तों 25% का मान
50 है दोस्तों। आइए इधर देखते हैं, यदि 25% दोस्तों 50 के बराबर है तो 100% का मान निकालेंगे दोस्तों। ये होगा 50 बटा में 25 इंटू 100। अब कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब जो दोस्तों उसका पूर्णांक था वो होगा 200 नंबर का। अब दोस्तों जब 200 का पूर्णांक था, ये फर्स्ट वाले में इसको रखेंगे दोस्तों, इंक्लूड करेंगे। ये कह रहा है कि 200 का 20% प्लस 24 उत्तीर्ण होगा दोस्तों। तो ये 100 कम 100, 100 दूनी 200, 20 दूना 40 होगा दोस्तों। 40 20 60 4 64। यदि वह 64 नंबर पाता दोस्तों तो वह पास हो जाता है। अब कह रहा है परसेंट में कितना, तो दोस्तों जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये 64 जो पाया है दोस्तों वो 200 में पाया है, गुणते 100 कर देंगे दोस्तों। 100 कम 100, 100 दूनी 200, इसको काटेंगे तो 32% आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा दोस्तों। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है जिसमें प्रत्येक सही पर 1 अंक मिलते हैं। सुरेश 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देता है। पूरी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने % सही जवाब देने होंगे। तो दोस्तों ये कह रहा है कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा है दोस्तों, एक एग्जाम है 80 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों, 80 नंबर का एक परीक्षा है। कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक सही पर 1 नंबर मिलते हैं। सुरेश 40 प्रश्नों के 65% सही जवाब देता है। दोस्तों कह रहा है सुरेश जो है वो 40 प्रश्नों के 65% सही आंसर देता है। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 5 से 13 बार में ये हुआ 13 दूना 26, मतलब जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 26। दोस्तों ये 26 क्वेश्चन के सही जवाब देता है। तो कह रहा है आगे दोस्तों कि पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए अगर दोस्तों ये जो 80 नंबर की परीक्षा है, यदि इस 80 का 75% अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 5 दूनी 10, ये दोस्तों 5 एक कम 5, 5 में 25, ये 2 चौको 8, मतलब 15 चौको दोस्तों अगर वो 60 नंबर प्राप्त करता है दोस्तों तो वो 75% अंक प्राप्त करेगा। अब कह रहा है दोस्तों शेष 40, जब शेष 40 बचे हैं उसमें कितने % वह सही जवाब देने होंगे उसको। दोस्तों 60 नंबर उसको पाना है और 26 नंबर वो पा चुका है दोस्तों। 60 पाना था और 26 ऑलरेडी पा चुका है दोस्तों। तो बचा हुआ नंबर शेष कितना है दोस्तों, ये 10 में से 6 घटेगा 4, ये 5 में से 2 घटेगा 3। दोस्तों अब ये कह रहा है कि ये जो 40 नंबर की परीक्षा है इसमें उसको 34 नंबर प्राप्त करने होंगे दोस्तों। तो एक 0 लगाएंगे दोस्तों। अब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से 17 बार में काटेंगे दोस्तों, 17 पचे 85। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर वह इन 40 में से 85% अंक प्राप्त कर ले तो वह पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर लेगा। दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल अंक बताओ। दोस्तों ये कह रहा है कि कोई परीक्षा है, मान लो कोई परीक्षा ए बी कुछ भी है, कोई परीक्षा है, उसका अगर 48% अगर दोस्तों वो पाता है तो वो पास हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है उसको 48 नंबर मिले और वह 48 अंकों से फेल हो गया, मतलब दोस्तों सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि अगर वह 96 है, ये 48 गुना 96 होता है दोस्तों, अगर वह 96% अंक पाता तो वो पास हो जाता। मतलब ये जो 48 है दोस्तों, ये 48% जो है दोस्तों वो बराबर है 96 के।
तो 100% का मान बता दो दोस्तों, 100% का मान बता दो। 96 अपान में 48 इंटू 100। दोस्तों 48 एकम 48 दूना 96 होता है। तो सीधा सीधा इसका तात्पर्य यही था दोस्तों कि अगर मतलब ये जो पूर्णांक है दोस्तों वो 200 नंबर का था, अगर वह 96 नंबर प्राप्त किया होता तो वो पास हो जाता। दोस्तों ये एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन थे। अब हम कुछ विविध क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाए, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब की बार हमने एक साथ 3 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, स्पेस ज्यादा था तो हमने सोचा एक साथ 3 क्वेश्चनों को करवा देते हैं। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 850 का 82% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 की पावर 2 के बराबर है। दोस्तों ये कह रहा है 850 का 82%, परसेंट का मतलब दोस्तों आप जानते हैं बटे में 100, माइनस एक्स की पावर 2 बराबर 16 का जो होल क्यूब होता है दोस्तों 256 होता है, 15 का 225 और 16 का 256 होता है। अब दोस्तों यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और ये 5 से 2 बार में। दोस्तों ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब दोस्तों ये होगा 17 एकम 17, 17 चौको 68, 68 एक 69 दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 256 के। दोस्तों यदि ये माइनस एक्स स्क्वायर यही रहता है, या इसको इधर लेके आते हैं दोस्तों, इसको इधर लेके आते हैं, यदि ये बराबर की इस तरफ आएगा दोस्तों तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस होगा। ये 697 ये प्लस का है, 256 इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा दोस्तों 256। अब माइनस करेंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 दोस्तों, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, ये होगा एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर है बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो इसको अंडर रूट बना देगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर ये अंडर रूट का 441, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जानते हो कि ये जो 441 है वह 21 का होल स्क्वायर है, तो एक्स का जो मान आएगा दोस्तों वो 21 आएगा। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है ए की आय का 5%। दोस्तों ये कह रहा है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। दोस्तों बी की आय के 15% के बराबर है। परसेंट का मतलब आप जानते हो दोस्तों, बटे में 100, बटे में 100, बीच में इक्वल का साइन होगा दोस्तों, तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों बी की आय का 10%। हम आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है दोस्तों। तो अब हम ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे दोस्तों, इस परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। दोस्तों ये कह रहा है अगर बी को हम इधर लेके आते हैं दोस्तों तो ये होगा ए बटा में बी बराबर, ये होगा 3 बटे में 1। और ये वाला जब दोस्तों देखेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये बी बटा में सी बराबर होगा, यहां सी इधर लेके आएंगे दोस्तों तो 2 बटे में 1। अब दोस्तों ये 3 बटे 1 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 1 और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 1। अब दोस्तों हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बी सी का मान निकालेंगे कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों ये होगा ए अनुपात बी, बी के नीचे ही दोस्तों बी लिखेंगे, बी अनुपात सी। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये होगा 3 अनुपात 1, ये होगा 2 अनुपात 1। अब दोस्तों पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 होगा, और इसका इसके साथ 2 एकम 2 होगा, और फिर इसका इसके साथ 1 एकम 1 होगा दोस्तों। या इसको एक तरीका है करने का, यहाँ आप 2 कर सकते हैं, यहाँ 1 कर सकते हैं, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं दोस्तों। अब ये जो आया ए बी सी का रेशियो आया है दोस्तों। अब कह रहा है कि यदि सी की आय 2000 है दोस्तों, यहाँ सी जो है वो 1 है, यदि 1 का मान दोस्तों 2000 है तो दोस्तों 1 की पूछ रहा है, तो ये ए 2 है 6 है दोस्तों, तो 6 की पूछ रहा है तो 2 6 गुना
12 या 6 गुणते 2000 कर देंगे तो ये होगा 12,000 दोस्तों, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि x माइनस वाई का 50%। दोस्तों ये कह रहा है कि x माइनस वाई का 50%, परसेंट का मतलब आप दोस्तों जानते हो, बीच में अगर चलो हम यहां लिख देते हैं, बराबर x प्लस वाई का 30%। दोस्तों परसेंट का मतलब बटे में 100, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा दोस्तों 5x माइनस ये होगा 5y इक्वल टू ये होगा 3x प्लस 3y। अब दोस्तों अछांतर कर देंगे एक दूसरे का। अब ये दोस्तों इधर है 5x, ये बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3x होगा, बराबर ये होगा दोस्तों 3y, ये 5 उधर जाएगा दोस्तों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5y। तो अब दोस्तों 5 में जब 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 2x बराबर ये 5 3 8y। तो दोस्तों अब जब यहाँ x अपान y का मान निकालेंगे, x अपान y का जब मान दोस्तों निकालेंगे ये होगा 8 बटे में 2, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2 तो चौको 8, मतलब दोस्तों x का मान 4 आएगा और y का मान 1 आएगा। अब दोस्तों कह क्या रहा है कि तो x का कितने परसेंट y है। दोस्तों जो ये x होगा का कितने परसेंट, मतलब ये जो y है दोस्तों ऊपर होगा, ये 4 नीचे होगा, गुणते 100। अब कह रहा है x का कितने परसेंट y है, तो 4 से इस 100 को जब कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 25% आएगा इसका उत्तर। दोस्तों अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वरना अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा है दुकानदार द्वारा बेचे गए चावल में 20% चावल निम्न दर्जे का है। 250 किलोग्राम चावल में अच्छे दर्जे का चावल कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि निम्न दर्जे के चावल का परसेंट 10% रह जाए। तो दोस्तों कह रहा है कि कुल चावल की जो मात्रा थी दोस्तों 250 किलोग्राम था, अब उसका 20%, दोस्तों 250 का हम 20% निकालेंगे तो ये निम्न दर्जे का चावल निकलेगा, बराबर दोस्तों कह रहा है कितना चावल नया मिलाया जाए दोस्तों अच्छे दर्जे का, कि मात्रा खराब चावल की जब जो निम्न दर्जे का चावल है दोस्तों 10% रह जाए। निम्न दर्जे ये भी है दोस्तों, निम्न दर्जा का है ये भी है। अब इनको कैंसिल कर लेंगे, 25 दूनी 50 होगा दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और आप जानते हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये a बटे में 10 होगा दोस्तों। अब बीच में अगर इक्वल का सिंबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a बराबर दोस्तों 500 आया। अब कह रहा है दोस्तों कितना चावल मिलाया जाए, पहले 250 किलोग्राम था दोस्तों, 500 में अगर हम 250 माइनस करेंगे दोस्तों तो 250 किलोग्राम हमको मिलाना होगा दोस्तों। दोस्तों यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर खत्म होते होते लास्ट में आपसे कुछ कहना है कि दोस्तों ये घड़ी है, एक शायर उस घड़ी पर एक दोस्तों कुछ कहता है कि बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है तेरे भरोसे ए वक्त, बहुत कुछ छोड़ा है तेरे भरोसे ए वक्त, बस तू दगाबाज मत निकलना। दोस्तों इसी के साथ आज इस चैप्टर का अंत करते हैं। आप सबने बड़ा सहयोग बड़ा प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अब हम कल अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।